अध्यक्ष महोदय, खंड 1 महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास व संरक्षण हेतु मेवाड़ कॉम्प्लेक्स फेज 2 के अंतर्गत पर्यटन विकास कार्यों पर विगत 5 वर्षों में किए गए व्यय का वर्षवार, कार्यवार व स्थानवार विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 कलेक्टर राजसमंद और कलेक्टर उदयपुर से हमने रिपोर्ट मंगाई है और उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है कि महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों पर वर्तमान में कोई अवैध कब्जा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, महाराणा प्रताप की जो समाधि स्थल है चावंड, उसकी ज़मीन जो है वो निजी खातेदारों की है और वो समाधि नीचे धंस गई है। 3 वर्ष से 1 रुपया वहाँ लगा नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, वो निजी खातेदारों से ज़मीन लेकर के क्या सरकार वो ज़मीन अपने कब्जे में लेगी और उस समाधि पर जो एमएलए एमपी पैसा दे नहीं सकते हैं तो एमएलए एमपी भी अपने कोटे से विकास का पैसा दे सकें? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा मेरा निवेदन है, महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थल है कुंभलगढ़, शायद संसार में इतना बड़ा किला कोई नहीं है। कुंभलगढ़ पर चारों तरफ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जों को और वहाँ अवैध निर्माण जो हो गए हैं उनको ध्वस्त करने की मंशा रखती है, कब्जों को हटाने की मंशा रखती है? मेरा यही निवेदन है। अन्य अध्यक्ष महोदय, ये दोनों सवाल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, इसलिए मेरा एक ही सुझाव आपसे है सदस्य महोदय कि आप किसी दिन मेरे ऑफिस पधारें या मैं आपके घर आ जाऊंगा, अपन बैठ के बात कर लें और किस तरीके से इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। और बाकी एमएलए एमपी लैड की बात है तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी विराजमान है, आपका भी क्षेत्र है, अध्यक्ष जी का भी क्षेत्र है और सब आप भी करो। माननीय कटारिया जी, धर्मनाथ जी, अध्यक्ष जी, ये जो आपने परिशिष्ट लगाया है जी, इसको आपने देखा तो होगा ना जी। 5 वर्ष में इन स्थानों पर कितना खर्चा आपने किया? तो आपका 17-18 में थोड़ा बहुत है, 18-19 में है, 19-20 ब्लैंक, 20-21 ब्लैंक, 21-22 ब्लैंक, ये 5 स्थानों की। इसको देखने के बाद आपको कुछ एहसास हुआ क्या डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में? माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें अब हम गति ला रहे हैं। मैं 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था, इसलिए मुख्यमंत्री जी के चार्ज में था, 1 वर्ष की छुट्टी पर गया था। अब वापस आया हूँ तो निश्चित रूप से आपके आदेश की पालना होगी।